अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुतालिक जो पेपर में सवाल आए हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। और 2023 के अंदर हमारे को जो सवाल पूछा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सुहेल अनवर रेंटल एजेंसी ऑन January 1, 2022 इंक्लूड द फॉलोइंग सेलेक्टेड अकाउंट बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन प्रिपेयर। आपको सुहेल अनवर रेंटल एजेंसी का डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 2022 की कुछ एडजस्टमेंट से पहले के बैलेंसेस दिए हुए हैं। उनके अंदर हमें डेबिट बैलेंसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस बता रहा है, सप्लाईज बता रहा है, इक्विपमेंट का बैलेंस है, और उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, नॉट पेबल है, अर्न रेंट है, रेंट इनकम है, और वेजेस एक्सपेंस दिया हुआ है। यहाँ पे डेटा फॉर एडजस्टिंग दे रहा है आपको। रिक्वायर्ड में पूछता है कि प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज, सिर्फ आपने इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्रीज पर आते हैं। सबसे पहली एंट्री आपसे क्या रहता है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ। 600 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन निकल रहा है इक्विपमेंट पर। लेकिन अगर हम देखें तो जनवरी से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और जो ऐसे एडजस्टिंग हो रही है वो December 31, 2022 में हो रही है। तो इसका मतलब पूरे साल हमारा जो है वो इक्विपमेंट यूटिलाइज हुआ है। और अगर हम इसकी एंट्रीज पास करें डेप्रिसिएशन की, तो हम एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो पहली एंट्री हमारी पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 6,600 रुपये पर मंथ है। 600 को मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे तो हमारा 7,200 रुपये का जो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दूसरी एंट्री आपसे कह रहा है कि 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट वाज अर्न। जो आपका अनअर्न्ड रेंट था उसका 1/3 अर्न हो चुका है, यानी इनकम हो चुका है। तो जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम इनिशियली जाके देखते हैं, हमने इनिशियली जो रिकॉर्ड किया वो 36,000 का अनअर्न्ड रेंट रिकॉर्ड किया है। अब हम इसका 1/3 निकालेंगे तो 36,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो 12,000 का अमाउंट हमें अर्न मिलेगा। यानी 36,000 के अर्न में से अभी तक हमने 12,000 का अर्न किया है। अब हमारी इनकम में इजाफा हुआ, इनकम हमारी बढ़ी। जब इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो रेंट इनकम तो हो जाएगा क्रेडिट 12,000 से। अब उतने का हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो अनअर्न्ड थी वो इनकम में कन्वर्ट हो चुकी है। लाइबिलिटीज अनअर्न्ड खत्म हो जाएगी, और लाइबिलिटीज जब खत्म होती है तो डेबिट साइड पर आती है, तो अनअर्न्ड रेंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज 12,000 से खत्म हुई तो आपकी अनअर्न्ड रेंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। इनकम में इजाफा, इनकम क्रेडिट हो जाएगी 12,000 से। हाँ, अगर यहाँ पर इस तरह से कह देता कि आपका 6,000 का अभी 6,000 का जो है वो अनअर्न्ड रेंट है, तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर हमने इनिशियली 36,000 का अनअर्न्ड रेंट रिकॉर्ड किया था और अभी तक 6,000 का अनअर्न्ड रह गया। तो अगर 36 में से 6,000 का अनअर्न्ड रह गया है जो अभी हमने नहीं कमाई, तो इसका मतलब 30,000 हमने इनकम कर ली है। अब अगर इनकम हमने कर ली है तो इनकम में इजाफा हो 30,000 का, तो इनकम 30,000 से क्रेडिट हो जाता और उतनी हमारी लाइबिलिटीज अनअर्न्ड जो थी वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो अनअर्न्ड रेंट को हम डेबिट कर देते 30,000 से। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा इनिशियली रिकॉर्ड 36,000 का था अर्न, और उसमें से कितना अर्न कर लिया। जितना अर्न कर लिया उतनी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी और अनअर्न्ड रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आगे आपसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एक्रूड ऑन नॉट पेबल। नॉट पेबल पर हमारा इंटरेस्ट 5,000। कभी कभी आपको यहाँ परसेंटेज भी दे सकता है कि और आपको नॉट पेबल पे निकालना पड़ सकती है, लेकिन इसने डायरेक्ट आपको अमाउंट दे दिया कि इतना इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है, यानी एक्सपेंस कर लिया, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। तो हम एक्रूड की एंट्री पास करते हैं। एक्रूड और इंटरेस्ट हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो, अनपेड इंटरेस्ट होते हैं, इसकी कॉमन एंट्री होती है। एक्सपेंस में इजाफा होता है तो एक्सपेंस हो जाता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, उसके पैसे दिए नहीं होते, लाइबिलिटीज बढ़ती है, और जब लाइबिलिटीज बढ़ती है तो इंटरेस्ट पेबल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सिंपल सी एंट्रीज बनेगी एक्रूड की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। उसके बाद नंबर 4 में कहता है सप्लाईज ऑन हैंड। सप्लाईज रह गई आपकी 4,500 रुपये की, जबकि हम इनिशियली में जाते हैं तो इनिशियली में हमने एज अ सप्लाईज रिकॉर्ड किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 8,400 रुपये की सप्लाईज हमने इसको इनिशियली रिकॉर्ड करी थी, और एंडिंग में हमारे पास दिसंबर तक में आए तो हमें चला कि 4,500 की सप्लाईज हमारे पास रह गई। तो अगर हम ये देखें तो हम ये हिसाब लगाएं कि 8,400 में से 4,500 की सप्लाईज रह गई, तो हमने एक्सपेंस कितनी कर ली, यूज़ कितनी कर ली, कंज्यूम कितनी कर ली। तो इसका मतलब ये हो गया 8,400 में से 4,500 की रह गई, तो इसका डिफरेंस कराएंगे। 8,400 में से 4,500 को लेस करवाएंगे तो हमें पता चलेगा 3,900 की सप्लाईज बनती हैं।
3,900 की सप्लाईज हमारी एक्सपेंस हो चुकी हैं। एक्सपेंस पे जब हम इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं, इसका मतलब एक्सपेंस हो गई हैं, तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। जितनी हमारी एक्सपेंस हुई हैं उतने से सप्लाईज हमारी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो सप्लाईज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम 3,900 रुपये से। तो लिहाजा हमारे पास अगर यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि 8,400 की सप्लाईज बताता और उसमें से ये लिख के देता है कि सप्लाईज कंज्यूम 4,500 कि 8,400 में से 4,500 की सप्लाई जो कंज्यूम हो गई, तो हम 4,500 से एक्सपेंस करते और जितना हमारा एक्सपेंस होगा उतने से हमारा एसिड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीड्स क्या हो जाएगा, हमारा 4,500 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से कहता, लेकिन अब इसने कहा 8,400 की सप्लाईज थी, उसमें से 4,500 की हमारी रह गई हैं, यानी एसिड रह गई हैं, तो हमारे पास कितने की जो सप्लाईज थी वो कंज्यूम हो चुकी है, तो हमारी सप्लाईज में इजाफा होगा, सप्लाईज हम डेबिट कर देंगे और एसिड्स हमारा जो सप्लाईज था वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, खत्म हो गई सप्लाईज, तो सप्लाईज हमारी डिक्रीज हो जाएगी 3,900 रुपये से। उसके बाद नंबर 5 में कह रहा है आपसे इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है 400 रुपये पर मंथ। 400 पर मंथ अगर हम बात करते हैं पूरे साल की, तो ये पूरे साल में कितनी हमारी एक्सपेंस हुई, तो 400 को मल्टीप्लाई 12 पे कराएं तो 400 मल्टीप्लाई 12 4,800 रुपये बनते हैं। तो एक्सपेंस हो चुकी है हमारी इंश्योरेंस। जबकि हम इनिशियली देखते हैं तो इनिशियली जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है वो रिकॉर्ड किया हुआ है इनिशियली प्रीपेड। अब हमारे एडवांस रिकॉर्ड किया हुआ था, अब एडवांस से हमारा एक्सपेंस हो चुका है। तो जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में इजाफा होगा, तो भाई एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और जितना एक्सपेंस होगा उतना एडवांस डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एडवांस जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस वो हो जाएगा क्रेडिट 4,800 रुपये से। हाँ, अगर यहाँ पे एंट्री में कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 10,800 है और आखिर में कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी रह गई 800 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि 10,800 में से 800 की अगर एडवांस रह गई हैं तो एक्सपेंस कितनी हुई है, असल में एक्सपेंस हुई 10,000 की। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 10,000 से। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस जितना एक्सपेंस होगा उतना एडवांस डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम क्रेडिट करते हैं 10,000 से। इस तरह से करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंस बताते तो एक्सपेंस डेबिट हुआ, एडवांस हमारा डिक्रीज होगा, तो एडवांस प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमें पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8A दिया हुआ था जो हमारा एडजस्टिंग से मुताल्लिक दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8B का जो इसका पार्ट पूछा गया है आपसे 2023 के अंदर, इसमें आपसे टेक्नो कंपनी है और कुछ आपको मिसिंग्स वैल्यूज़ हैं उसको आपने कंप्लीट करना है, मालूम करना है उन मिसिंग वैल्यू को और टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले में अगर आप देखें सेल्स दी गई है, कॉस्ट गुड्स सोल्ड मालूम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 28,600 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम नहीं है, नेट इनकम 10,800 रुपये। सबसे पहले हम कॉस्ट गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। कॉस्ट गुड्स सोल्ड निकालने की तो हमारा ये होता है कि जब हम सेल में से कॉस्ट गुड्स सोल्ड को निकालते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी सेल में से कॉस्ट गुड्स सोल्ड निकालने ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और अगर सेल्स कम है माइनस में आएगा तो वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सेल्स दी गई, हमने सेल्स की जगह 75,000 लिखा, कॉस्ट गुड्स सोल्ड को ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया इक्वल, और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह 28,600 लिखा। अब ये प्लस का इक्वल के उस तरह लेके जाएंगे तो माइनस को आ जाएगा, जब डिफरेंस कराएंगे तो कॉस्ट गुड्स सोल्ड आ जाएगी हमारी 46,400। और उसके बाद हम इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते तो नेट इनकम आती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमने 28,600 रखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है इसको ऐसे छोड़ दिया इक्वल, नेट इनकम की जगह 10,800 लिखा। 10,800 इक्वल के उस तरह लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, डिफरेंट कराएंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 17,800। तो पहले पॉइंट में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरे पॉइंट के अंदर आपको जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। तो वही हमारा सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल्स की जगह हमने जो 1,08,000 दिया वो रखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 70,000 लिखा, इसका डिफरेंस कराएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 38,000। उसके बाद इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हो तो नेट इनकम आता है। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो नेट इनकम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट की जगह 38,000 लिखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐसे छोड़ दिया और आपने नेट इनकम किया 29,500 रखा। प्लस का था इक्वल के उस तरह लिखेंगे, माइनस को आ जाएगा, डिफरेंस कराएंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 8,500। तो ये पॉइंट नंबर 2 के हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपसे जो है वो सेल्स बतानी है और जैसा कि हम जाते हैं सेल्स निकालने के लिए, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स को ब्लैंक छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स की जगह हमने रखा 71,900, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमने रखा 99,600।
अब हम सेल्स मालूम करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो माइनस का इक्वल को लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो सेल्स आ जाएगी हमारी 1,71,500। उसके बाद हमने नेट इनकम निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करवाते हैं तो नेट इनकम आती है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 99,600 है, उसमें से हम लोग माइनस कराएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 39,500 को, तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा 60,100। तो ये हमें पॉइंट दिए हुए थे, हमने इसको पॉइंट को निकाल लिया, फिर टेबल के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पर जो है वो तीनों पॉइंट जिसको हमने सारी से अगर हमने ब्लू से लिखी है जो फाइंड किया हमने उसको ब्लैक से लिख के हाईलाइट कर देना है। और आपके पेपर में सिर्फ ब्लू और ब्लैक जो है वो पेन यूज़ कर सकते हैं, रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसको रेड से हाईलाइट किया है, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप भी रेड से हाईलाइट कर दें, ऐसा नहीं है, आप ब्लू और ब्लैक दो पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8B। और क्वेश्चन नंबर 8B के बाद ये क्वेश्चन नंबर 8C है, इसको सही कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8C में आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिए कादिर ट्रेडर्स के, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखें तो आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल एसिड्स है, इन्वेंट्री है, ऑफिस सप्लाईज एसिड्स है, फर्नीचर एसिड्स है, परचेजेस हैं, सैलरीज है, एक्सपेंस है, प्रीपेड है, रेंट एक्सपेंस, सारा आपको ये डेटा दिया हुआ है। और इसके रिक्वायरमेंट में आपको डेटा फॉर एडजस्टिंग दे रहा है। तो पहले हमसे कह रहा है क्लोजिंग एंट्री करें, तो क्लोजिंग एंट्री के लिए बेहतर है कि हम पहले इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर लें। अगर हम एडजस्टिंग एंट्री पहले पास कर लेंगे तो क्लोजिंग एंट्री करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, फिर हम आसानी से एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लोजिंग एंट्री में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्होंने कहा है कि क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। क्लोजिंग के लिए सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद की क्लोजिंग में और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आएंगे। सबसे पहली एंट्री में अगर हम देखते हैं, कह रहा है इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है 1500 रुपये का, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो चुका है। अगर हम इनिशियली पे जाते हैं तो हमें इनिशियली अगर हम देखें तो हमने इंश्योरेंस को इनिशियली रिकॉर्ड किया है प्रीपेड, यानी 2000 का एडवांस था, 2000 में से 1500 रुपये का हमारा एक्सपेंस हो चुका है। एक्सपेंस में इजाफा हुआ, जब एक्सपेंस में इजाफा होता है तो डेबिट करते हैं, तो 1500 का इजाफा हुआ एक्सपेंस में, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होगा। जितने का एक्सपेंस होगा उतने का एडवांस हमारा खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब एडवांस डिक्रीज होता है तो 1500 से क्रेडिट कर दे, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1500 रुपये से। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने पास से, फर्ज कर लें कि यहाँ पे कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 2000 की है, और अगर यहाँ पे फर्ज कर लें अगर आपसे कहता कि प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देता कि 1500 की है रही है एट डेट ऑफ एडजस्टिंग में, एंडिंग में हमारी 1500 की रह गई, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा एडवांस कितना था, 2000 का था, 2000 का एडवांस था, 2000 में से अब 1500 रुपये का एडवांस रही है, तो हमने एक्सपेंस कितना किया, 500 किया। तो जितना 500 किया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होता 500 से, और जितना एक्सपेंस होगा उतने का एडवांस डिक्रीज हो जाएगा, तो 500 से एडवांस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाता है। अब आते हैं दूसरी एंट्री में, कह रहा है डेप्रिशन एक्सपेंस निकल रहा है फर्नीचर में 5000, तो भाई एक सिंपल सी एंट्री डेप्रिशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिशन को क्रेडिट करवा देंगे। नंबर थर्ड में कह रहा है इन शैलिस एक्सपेंस फॉर देयर 4200, आपकी जो है वो 4200 की दिसंबर 31 के अंदर 4200 रुपये का एक्सपेंस हुआ सैलरीज। हम इनिशियली जाते हैं, इनिशियली हम देखते हैं कि हमने सैलरीज को इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया, तो हमने इनिशियली 3500 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ देखिए 3500 रुपये एक्सपेंस था, जिसमें से अब हमारा दिसंबर में पता चलता है कि 4200 का एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कितने का एक्सपेंस बढ़ रहा है, 700 रुपये का एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब ये 3500 के इनिशियली रिकॉर्ड में से एक्सपेंस में से 4200 का जो है वो दिसंबर तक एक्सपेंस हो चुका है, तो 700 रुपये का एक्सपेंस में हमारा इजाफा हुआ। अब ये 700 रुपये का जो एक्सपेंस में इजाफा हुआ यही हमने पे भी करना है, तो 700 रुपये जो हमारा इजाफा हुआ ये हमारा एक्सपेंस बढ़ा, तो 700 रुपये का एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, यही पैसा हमने पे करना है, एक्रूड है हमारे, तो सैलरीज पेबल पे हो जाएगा 700 रुपये से। हाँ, अगर ये कहता है कि 3500 रुपये के आपका सैलरी एक्सपेंस था, एक्सपेंस 3000 का हुआ है, तो हम एक्सपेंस हमारा 3000 का हुआ, तो एक्सपेंस में हमारा 3000 का हुआ है, तो हमारा जो एडवांस बचा यानी 3000 में से 3500 में से अगर ये कहता कि आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है आपका 3000 का, तो हमारा एडवांस बच रहा है। एडवांस जब बचता है तो हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, जितना हमारा एडवांस बचा उतना से एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो हम फिर प्रीपेड को हम डेबिट करते और एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम एंट्री पास करते हैं इस तरह से, लेकिन ये आपको एक्सपेंस बता रहा है कि जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो वो एक्रूड हो जाता है। अब अगले पॉइंट में नंबर 4 में कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस हुआ 3500 रुपये का। अब अगर हम इनिशियली जाते हैं तो इनिशियली देखते हैं तो हमने रेंट एक्सपेंस 4200 किया है।
अब हम यहाँ देखें आप कि 4200 के एक्सपेंस में से हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो अभी तक एक्सपेंस हुआ है दिसंबर को 3500 का हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4200 में से 3500 को निकालें तो 7000 का हमारा एडवांस बच रहा है। हमारा प्री एडवांस रेंट बच रहा है 700 रुपये का। तो 700 रुपये का एडवांस में जब एसेट में इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो प्रीपेड रेंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे 700। जो जितने से हम एडवांस डेबिट करेंगे उतने से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो रेंट एक्सपेंस कितना हो जाएगा 700 रुपये से। उसके बाद फिर आपसे कहता है सप्लाईज ऑन हैंड 2000। सप्लाईज ऑन हैंड रह गई आपके पास रह गई। अब सप्लाईज आपके 2000 हैं, जबकि इनिशियली में जाते हैं तो ऊपर 5000 की सप्लाईज थी। अब देखें यहाँ पे 5000 की सप्लाईज और आपको कहता है कि यहाँ पे 2000 की सप्लाईज जो ऑन हैंड रह गई हैं, तो असल में जो कंज्यूम हुई है वो 3000 की हुई है। तो अगर देखें तो हमने एक्सपेंस 3000 का कर लिया, तो जब हमारा एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं जितने का एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है उतने से हमारा उसका जो एडवांस होता है, जो उससे एसिड्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उतने से सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री होगी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 3000 से और सप्लाईज क्रेडिट 3000 से। उसके बाद आपको एंडिंग इन्वेंट्री की दी है वो तो सिंपल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अब क्लोजिंग एंट्री में आते हैं, क्लोजिंग के फॉर्मेट में आते हैं। क्लोजिंग का फॉर्मेट ये होता है कि यहाँ पर हम लोग जब क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग का एक फॉर्मेट है कि सेल्स को क्लोज कर देंगे, एंडिंग इन्वेंट्रीज दी जाएँ तो वो हमारी डेबिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट हो तो वो हमारे डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और तो ये टाइटल जो होते हैं वो हमारे डेबिट साइड पर आ जाते हैं। और इसी तरह से हम जब क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में हम सबसे पहले जो है वो इनकम अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो सेल्स हमारी जो है वो, तो जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो ये याद रख लें कि जो इनकम टाइटल है वो हम क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स डेबिट साइड पर आ जाएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न डेबिट साइड पर आ जाएगा, परचेज डिस्काउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा, कोई अदर इनकम है तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो इनकम को क्लोज करना है तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेल लेते हैं। सेल्स हमें दिए 3,40,000, वो हमारी डेबिट हो जाएंगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 80,000, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। हमें यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया हुआ है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस दिया 10,000, वो हो जाएगा। डिस्काउंट नहीं दे रहा तो वो नहीं लिख रहे। अदर इनकम है नहीं, अगर वो होती तो वो भी हमारी डेबिट साइड पे आ जाती। इन सबको जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा हमारा 4,30,000 से। तो सारी इनकम अकाउंट हमारी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हम डेबिट लिख के छोड़ देंगे और जितने भी एक्सपेंस हैं होते हैं वो हम सबको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आएगा। ओपनिंग हमारा 70,000 दिया हुआ है तो एक क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अगर है तो वो आप लिखेंगे 2 लाख, वो क्रेडिट हो जाएंगी। अगर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है या कैरेज इन होता है या फ्रेट इन होता तो वो हम लेते, लेकिन यहाँ नहीं है इस वजह से नहीं ले रहे। उसके बाद जब कॉस्ट टू गुड सोल्ड के सारे टाइटल यहाँ आ जाएंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, तो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस लेने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको जो है वो एडजस्टिंग एंट्री को सामने रखें। अगर आप एडजस्टिंग एंट्री को सामने रखते हैं तो आप एक्सपेंसेस जो है वो आराम से इजी होकर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सामने रखने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मेरे को आसानी हो जाए जब मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री आपको समझा रहा हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो हमने यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग एंट्री हम पास कर रहे थे, तो अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस जो है वो किस तरह से हमने लेना शुरू करना है। सबसे पहले हम ट्रायल से शुरू करेंगे कि ट्रायल में कौन कौन से एक्सपेंस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला एक्सपेंस जो ट्रायल के अंदर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस 3,500। तो हमने सैलरीज एक्सपेंस लिखा 3,500 और फिर हम एडजस्टिंग के अंदर आके देखते हैं हमारी एडजस्टिंग के अंदर सैलरीज एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 700, तो ये जमा हो जाएगा इसमें, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 4,200। तो पहला एक्सपेंस हमने सैलरीज एक्सपेंस ले लिया और अगर ये क्रेडिट होता तो माइनस करके लेते हैं। देन उसके बाद दूसरा एक्सपेंस हमें मिलता है रेंट एक्सपेंस 4,200। तो 4,200 हमारा रेंट एक्सपेंस मिल रहा है 4,200। तो 4,200 अब एडजस्टिंग के अंदर आते हैं। एडजस्टिंग में देखते हैं हमारे पास, तो एडजस्टिंग में 700 रुपये का जो है वो रेंट एक्सपेंस माइनस हो रहा है। तो 4,200 में 700 माइनस करा देंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा 3,500।
तो ये दो हमारे ट्रायल में एक्सपेंस आ गए। पहले ट्रायल से देख लेंगे, ट्रायल के हिसाब से एक्सपेंस ले लें। ट्रायल के अंदर मेरे ख्याल में और कोई भी एक्सपेंस नहीं है, ये दो एक्सपेंस दिए थे। जब ट्रायल के एक्सपेंस सारे ख़त्म हो जाएं तो फिर डेटा फॉर एडजस्टिंग, जो हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करी है वहाँ से उठा लें। पहला इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500 का डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आ जाएगा 1500 रुपये का। डेप्शन एक्सपेंस 5000 का डेबिट हो रहा है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। तो ये जो डेबिट टाइटल है एक्सपेंस सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे 5000 से। उसके बाद सप्लाइज एक्सपेंस हो रहा है 3000 का, तो 3000 का सप्लाइज एक्सपेंस भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्लोज करते वक्त। डेबिट में क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारे हमारे जो भी एक्सपेंसेस डेबिट में आ रहे थे डेट ऑफ एडजस्टिंग में, वो हमने यहाँ पे ले लिए। पहले हम इन ट्रायल से देखेंगे, ट्रायल में से फिर जो बचेंगे वो हम एडजस्टिंग में से जो डेबिट में आ रहे होंगे वो आ जाएंगे। इन सबको डेबिट करेंगे तो एक्सपेंस एंड एवरी समरी डेबिट आएगा 2,87,200 से। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ 4,30,000 जो हमारा क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 2,87,200। इसका डिफरेंस कराएंगे तो यकीनन हमारा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपको इनकम हो रही है। अब ये जो इनकम है, ये जो इनकम हुई है आपकी, ये हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, और जब क्रेडिट कैपिटल में जो ट्रांसफ़र होगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा 1,42,800 रुपये से, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,42,800 रुपये से। तो हमने क्या करा कि अपनी नेट, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इनटू कैपिटल अकाउंट, वरना हम इधर ये भी लिख सकते हैं टू नेट इनकम ट्रांसफ़र, यानी हम यहाँ पे नरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं नेट इनकम ट्रांसफ़र फ्रॉम नेट इनकम ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट, कि आपने नेट इनकम अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। तो ये भी कर सकते हैं हम इसकी नरेशंस, कि आपने अपने नेट इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जब एक्सपेंस है सबका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो तो इनकम होती है, और अब इनकम को हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब नेट इनकम हमारी जो ट्रांसफ़र हो कैपिटल में वो 1,42,800 रुपये की होगी। ड्राइंग नहीं दी थी, अगर ड्राइंग होती तो हम ड्राइंग की भी एंट्री करते, लिहाजा हम इसको यहाँ पे नेट इनकम को ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी जो सेकेंड रिक्वायर्ड है, इसकी जो रिक्वायर्ड है सेकंड, वो है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने इनिशियल डेटा को सामने रख लेते हैं। तो हमारा कैश है 48,000, तो कैश आ जाएगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या आएंगे, जो टाइटल्स हैं सारे के सारे, जो डेबिट टाइटल्स हैं वो हमने लिखना है, और जो क्रेडिट टाइटल्स हैं वो हमने यह लिखना है। प्री पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले कैश लेंगे, कैश हमारे पास आ जाएगा 48,000, अकाउंट रिसल आ जाएगा 1,40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ जाएगा 70,000, और उसके बाद सप्लाईज़ की बात करते हैं तो सप्लाईज़ हमारे पास 5,000 है। अगर हम एंट्री में आते हैं, डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर आते हैं तो 5,000 में से सप्लाईज़ क्रेडिट हो रही है 3,000 की, तो क्रेडिट बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो सप्लाईज़ हमारे पास रह जाएगा माइनस करके 2,000 से। उसके बाद सप्लाईज़ के बाद एसिड जो आएगा हमारा, सप्लाईज़ आ गई। सप्लाईज़ के बाद फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर हमारा 50,000 आ जाएगा। परचेजेस ले लेते हैं, परचेज हमारी 2 लाख की आ जाएगी। उसके बाद परचेजेस के बाद जो है प्रीपेड रेंट अगर हम देखें तो प्रीपेड रेंट हमारा है कितना, 700 रुपये का, तो 700 का प्रीपेड रेंट आ जाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 2,000 दिया है। डेट ऑफ एडजस्टिंग में आते हैं, 2,000 में से 1,500 निकाल लें तो 500 रुपये का आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर जो भी एसिड लेने हैं वो नेट बैलेंस करके लेना है, और 2,000 का एडवांस था, 1,500 का एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो माइनस करें तो 500 रुपये का एडवांस बच जाता है। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और जो हमने एडजस्टिंग में निकाला यही 5,000 का, यही हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। अकाउंट पेबल की बात करते हैं
तो अकाउंट पेबल हमें दिया हुआ है कितना, 22,700, ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद और कोई पेबल है यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर आके देखते हैं, और डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर हमारे पास सैलरीज पेबल 700 को हो रहा है, तो ये 700 रुपये का पेबल चला जाएगा क्रेडिट साइड पर। और उसके बाद जो हमारा कैपिटल है, जो हमें कैपिटल दिया गया है वो दिया गया है 1,50,000, उसमें हम अपना प्रॉफिट को जमा कर लेंगे। यानी जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी इसके अंदर 1,50,000 के अंदर हम ऐड करवा देंगे जो हमें प्रॉफिट हुआ था 1,42,800, तो हमारा कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर 2,92,800 का। तो जब हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस करेंगे तो इसमें हमने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, इनका हमने दोनों साइड का टोटल किया, तो हमारा टोटल आ रहा 3,21,200, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। तो ये हमसे पॉइंट पूछा गया था आपको एडजस्टिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का, तो ये हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना दिया। उसके बाद दो रिक्वायर्ड थी इसकी, एक क्लोजिंग एंट्री करनी थी, एक प्री क्लोजिंग। एक आप जो है पोस्ट क्लोजिंग नहीं बल्कि ये प्री क्लोजिंग हमने जो है वो ट्रायल बैलेंस बना लिया। उसके बाद अच्छा, ये इनकी दो रिक्वायर्ड थी, इसमें क्लोजिंग एंट्री और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस करना था, तो हम वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कर चुके हैं। अब उसके बाद आगे जो आपसे क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा गया है, और इसके अंदर आपसे कह रहा है कि आपने एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस करना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्री को सामने रख लेते हैं और उनके बैलेंसेस को सामने रख लेते हैं ताकि आराम से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कर लें। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में 48,000 कैश आ रहा है, तो कैश हमने लिखा 48,000 का। अकाउंट से 1,40,000 सिंपल यही आ गया। 70,000 का मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग आ गया। सप्लाईज़ की बात करते हैं, सप्लाईज़ हमारी 5,000 की थी। एंट्री में आते हैं एडजस्टिंग एंट्री में, तो सप्लाईज़ हमारे पास से क्रेडिट हो रही है 3,000, तो 3,000 माइनस कर देंगे, सप्लाईज़ का बैलेंस बचेगा हमारे पास 2,000 का। इसी तरह से सप्लाईज़ के बाद अब हम आते हैं फर्नीचर आ जाएगा हमारा 50,000 से, और फर्नीचर के बाद परचेसेस 2 लाख से हमारी डेबिट में आ जाएंगी। फिर हमारा सैलरी में 3500, सैलरी में 3500 लिखा, और सैलरी से एक्सपेंस हमने 3500 लिखा। और एडजस्टिंग एंट्री में आते हैं, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर सैलरीज जो हैं वो हमारी डेबिट हो रही हैं 700 से, इन डेबिट में प्लस हो जाएगा, तो हमारा टोटल सैलरी से एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 4,200 रुपये। तो उसके बाद अगले पर आते हैं, ट्रायल में देखते हैं हमारे पास क्या है। सैलरी एक्सपेंस का अमाउंट आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने 2,000 लिखा। और एंट्री में आते हैं, देखते हैं हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,500 के, तो 2,000 में से 1,500 निकाले तो 500 का बैलेंस रह जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रीपेड सैलरीज के बाद रेंट एक्सपेंस 4,200 है, हमने 4,200 लिखा। अब एंट्री में आके देखते हैं, एंट्री में आते हैं एडजस्टिंग एंट्री के अंदर, तो रेंट एक्सपेंस हमारा रेंट एक्सपेंस कहाँ है, ये रेंट एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट 700 रुपये से, इसको माइनस कराएंगे तो 3,500 का रेंट एक्सपेंस रह जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे हमारे जो है वो डेबिट टाइटल्स हमारे आ गए। डेबिट टाइटल हम लोग एडजस्टिंग में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे डेबिट टाइटल बच रहे हैं, तो वो भी डेबिट में लिख देते हैं। तो एडजस्टिंग में हमारा डेबिट में आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500 का, ये डेबिट में आ जाएगा। डेप्शन एक्सपेंस हमारा 5,000 आ रहा है, ये डेबिट में आ जाएगा। और प्रीपेड 700 का आ रहा है, ये हमारा डेबिट में आ जाएगा। और सप्लाईज एक्सपेंस 3,000 आ रहा है, ये हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो जितने भी डेबिट टाइटल हैं वो सारे के सारे हमारे एडजस्टिंग में चले गए। अब सारे जब हम डेबिट टाइटल लिख लेंगे उसके बाद क्रेडिट टाइटल पर आएंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायल में से उठाएंगे अमाउंट। सबसे पहला हमारा क्रेडिट टाइटल कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारा सेल्स की बात करते हैं इसमें।
सेल्स हमारी 3,40,000 है, ये क्रेडिट हो जाएंगी। परचेज रिटर्न 10,000 है, ये हमारा क्रेडिट टाइटल से तो क्रेडिट में चलाएंगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास ट्रायल में तो नहीं था, लेकिन हमारा डेप्रिसिएशन निकला तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा 5,000 ये आ जाएगा। और क्रेडिट में क्या आ रहा है, सैलरीज पेबल 700 आ रहा है, तो 700 पेबल हमारा सैलरीज पेबल आ जाएगा। और अकाउंट पेबल हमारा ट्रायल में मौजूद है 22,500, वो हमारा क्रेडिट में चले जाएगा। तो पहले हमने यहाँ से टाइटल लिख लिए और उसके बाद जो क्रेडिट में हमारे एडजस्टिंग के अंदर आ रहे हैं, जैसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेचर होता है तो क्रेडिट में चलेगा, सैलरीज पेबल भी क्रेडिट नेचर है, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में चला जाएगा और ये हमारे क्रेडिट में आ जाएंगे। और उसके बाद हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में हमारी क्रेडिट नेचर है तो ये भी कैपिटल भी हमारा क्रेडिट में आएगा। दोनों साइड को इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,28,400। तो ये हमारा एडजस्टिंग जो है ट्रायल बैलेंस हो गया। एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस के बाद जो इसकी अगली रिक्वायर्ड थी वो बैलेंस शीट थी। और बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स को लेते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने ट्रायल बैलेंस को सामने रखते हैं। तो पहला कैश दिया 4,80,000, वो हमारा एसेट्स में आ गया। अकाउंट रिसीवेबल आपको दिया 1,40,000, वो भी हमारे एसेट्स में आ गया। मर्चेंडाइज बैलेंस शीट के अंदर एंडिंग ली जाती है 80,000, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80,000 का डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये एसेट्स यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में से एसिड लेने हैं, करंट एसिड लेने हैं। तो करंट एसिड की हमने इतनी कैश ले लिया, अकाउंट रिसीवेबल ले लिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ले लिया। ऑफिस सप्लाइज की बात करते हैं, ऑफिस सप्लाइज हमारा 5,000 है। और डेटा फॉर एडजस्टिंग में जाते हैं, इंट्रीज में जाते हैं, एडजस्टिंग इंट्री में तो ऑफिस सप्लाईज हमारी 3,000 रुपये से माइनस कराएं तो 2,000 की रह जाएंगी। उसके बाद सप्लाईज के बाद हमारा और कौन सा करें, से प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया 2,000, तो 2,000 का है यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टिंग के अंदर आते हैं। और 1,500 का क्रेडिट हो रहा है तो हम माइनस कराएंगे इसमें से। तो हमारा जो एडवांस था वो 2,000 था, 2,000 में से 1,500 का एडवांस डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस कराएं तो एडवांस हमारा 500 का बचेगा। इंट्री के अंदर देखते हैं कि एडवांस कोई और है तो नहीं, यहाँ पे है नहीं, प्रीपेड रेंट 700 है तो ये 700 लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे एडवांस कोई भी नहीं है, वो जो क्रेडिट में वो माइनस करके आ रहा है। उसके बाद नॉन करंट एसेट में जाएंगे, नॉन करंट एसेट में हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है और एसेट्स हमारे को फिक्स एसेट दिया हुआ है। फर्नीचर 50,000 है, उसमें से हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है वो कितना हुआ है, 5,000 को माइनस कराएं तो हमारा बुक वैल्यू आ जाती है 45,000 की। इनको यही हम एसेट देते हैं, साइड को जमा किया तो हमारे पास 3,16,200 टोटल एसेट्स आ गए। उसके बाद इक्विटीज़ में आते हैं, अकाउंट पेबल लेंगे। अकाउंट पेबल आपका आ जाएगा 22,700, यही एक अकाउंट पेबल है यहाँ जो दिया है ट्रायल के अंदर। अब हम देखते हैं एडजस्टिंग के अंदर कि एडजस्टिंग में हमारी लायबिलिटीज़ कौन सी आ रही है। तो एडजस्टिंग में हमारी आ रही है, पहली एंट्री में नहीं है, तीसरी एंट्री में है सैलरीज पेबल, तो सैलरीज पेबल आ जाएगा 700 रुपये का। उसके बाद ऑनर इक्विटीज़ में जाएंगे, ऑनर इक्विटीज़ के अंदर हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल हमें 1.5 लाख दिया है, उसके अंदर प्रॉफिट जो है वो जमा कराएंगे तो टोटल ऑनर इक्विटीज़ आ जाएगी 2,92,800। जमा करेंगे तो हमारा टोटल इक्विटीज़ आ जाएगा 3,16,200 रुपये का। तो ये हमारी दोनों साइड टोटल एसेट टोटल इक्विटीज़ के बराबर आ जाएंगे। तो ये सवाल आपको दिया गया था 2023 के अंदर। इसमें काफ़ी लेंथी आपके, सबसे पहले इसके अंदर आपको एडजस्टिंग एंट्री अलग से दी गई थी, फिर एडजस्टेड क्लोजिंग एंट्री दी गई थी, फिर एक प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस था, फिर उसी डेटा से आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनानी थी। तो ये आपका जो 2023 था इसमें आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी दिया गया था। तो आई होप आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। इसमें काफ़ी जाहिर से थे क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसमें सोल्यूशन ज़्यादा थे तो इसमें वैसे ज़्यादा टाइम लग गया। अब नेक्स्ट वीडियो 2022 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। इसमें कोई गलती हो यकीनन बताइएगा, इससे काफ़ी यकीनन आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।